माय नेम इज़ मनीष भार्के, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसको अगर आपने आखिरी तक ध्यान से सुना तो हमको एक ऐसा एजुकेशन या ऐसी सीख मिल सकती है जिससे कि हमारे आने वाले समय में हम अपने आप को एक अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व बना के हम लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, एक किसान रहता है, वो अपनी खेती बहुत अच्छी तरीके से करता है। हर साल उसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। वो धीरे धीरे अपने आसपास की भी ज़मीनें धीरे धीरे परचेज़ कर लेता है। और एक समय ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास बहुत सारी ज़मीन हो गई है, लेकिन मैं अकेला देखभाल नहीं कर सकता हूँ। तो वो किसी को जॉब पे रख लेता है। तो जॉब के लिए वो इंटरव्यू लेता है, लोगों के इंटरव्यू लेता है। काफ़ी लोगों को उसको नहीं जमते। एक दिन एक व्यक्ति उसको इंटरव्यू देने आता है और वो इंटरव्यू में जो जवाब देता है वो उसको बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है। उसका ये जवाब रहता है कि जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसने एक अजीब सा सबसे अलग हट के जवाब दिया, हो सकता है इसमें कुछ खासियत होगी। तो वो जो मालिक रहता है वो उसको जॉब पे रख लेता है। दोनों मिलकर बहुत अच्छे से अपनी खेती में काम करते हैं, बढ़िया तरीके से। फिर एक दिन ऐसा बारिश के समय में ऐसा आता है कि जिसमें बहुत आंधी तूफान आता है। तो मालिक रात में देखता है कि बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो वो सोचता है चलो मैं खेत में जाता हूँ और जो आदमी को जॉब पे रखा उसको देखता हूँ वो किस तरीके से काम कर रहा है और मैं उसकी हेल्प भी कर पाऊँ। तो जैसे ही खेत में जाता है तो देखता है कि जो आदमी को इसने जॉब पे रखा था वो तो मस्त आराम से कंबल ओढ़ के सो रहा है। उसको उठाता, क्यों भाई, मैंने तो तुमको देखभाल के लिए रखा था और इतने बड़े तूफान में भी तुम आराम से सो रहे हो। तो बोले मैंने आपको पहले ही इंटरव्यू में बोल चुका था कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। तो उस मालिक को लगता है इसको समझाना अभी सही नहीं है, मैं अपनी तरीके से काम करता हूँ। वो जैसी खेत की तरफ जाता है, आगे देखता है फसलों को, तो वो जो जॉब पे रखता है उस व्यक्ति पूरी तरीके से अच्छे से फसल को प्रोटेक्ट करके रख लेता है। सभी तरीके से सावधानियाँ उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से रखता है। वो देखने के बाद उसको लगता है चलो इसने ये काम, अब मैं जानवरों को तो वो कम से कम अच्छे से कर लूँ। वो जैसे ही जानवरों की तरफ जाता है तो उन्हें भी वो जाके देखता है तो बड़े व्यवस्थित तरीके से देख रखते हैं। आखिरी में उस जो जॉब वाले व्यक्ति के पास आता है उसके पास और बोलता है, देखा बोले सेठ जी, मैंने आपको बोला था कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। इसका मतलब मेरा ये था कि तूफान आने से पहले मैं तैयारी करके रखूंगा, प्लानिंग करके रखूंगा। तो दोस्तों मैं इस कहानी से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में भी हर दिन, हर महीने, हर साल नए नए तूफान आते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इन तूफान से लड़ने के लिए पहले से कोई प्लानिंग करके रखें? 90% लोग ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। जब जब हमारे घर में आग लगती तभी हम कुआं खोदने जाते हैं, यानी जब हमें कोई परेशानी आती तब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा समय आ चुका है, अब आने वाले समय में बहुत सारी तकलीफें आने वाली है, लेकिन अगर क्या हमने इन सब की प्लानिंग करके रखी है? क्योंकि वही व्यक्ति आगे सर्वाइव कर पाएगा या सफल हो पाएगा जो आने वाले समय के साथ अपने आप को बदलेगा या आने वाले समय के साथ साथ अपने आप को डेवलप करेगा या अपने आने वाले समय के लिए ऐसी कोई परेशानी आ रही है उसकी प्लानिंग करेगा। तो दोस्तों आप डायरेक्टली आइए मेरे साथ, मैं आपको डायरेक्टली कोच करूँगा। आपको हर परेशानी की जो भी होगी वो आपको हल करने के लिए आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एक सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं जिसमें कि आने वाले समय के साथ अगर हमने ध्यान दिया तो हम भी आने वाले समय में अपने फ्यूचर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों की हम मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए टॉपिक आपके लिए लाऊंगा जिसमें कि आप और मैं मिलकर एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज देने से ही बढ़ता है। आज मेरे पास अगर जो नॉलेज है मैं आप लोगों में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी अपने लोगों में बताइए, आप भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि हम उनके जीवन में 1% भी अगर काम आते हैं तो भी हमारा जीवन धीरे धीरे सफल हो सकता है। दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।